बहुत शमाल में एक सरजमीन थी जिसे सूरीन कहा जाता था, बर्फ और नूर की जादुई सल्तनत। यहाँ हमेशा बर्फ रहती, क्रिस्टल जैसे दरख्त चमकते और हवा में नीला जादुई नूर तीरता रहता। सूरीन के मरकज में एक अजीम बर्फानी महल था जो खालिस बर्फ और नीले शीशे से तराशा गया था। सूरीन का बादशाह सियुलिन था, बर्फ और तवाज़ुन का मुहाफिज। शफाफ बर्फ सा जिस्म, नीली आंखें और बर्फ जैसी सरसराहट वाली आवाज और ताकतूर, मगर उसकी वाहिद खुशी थी। शहजादी आरा एक दिन बर्फानी महल नीली रोशनी से भर गया और शहजादी आरा ने जन्म लिया। उसकी पैदाइश से सर्दी में नरमी आ गई। वो बर्फ की सल्तनत में पैदा होने वाली पहली लड़की थी जिसके दिल में इंसानी जज्बा था। इसकी मुस्कुराहट से बर्फ के फूल खुलते और आंसू नन्हे क्रिस्टल बन जाते। आरा बर्फानी बागात में खेलती और नीली तितलियों के साथ हंसती थी। अक्सर शहजादी महल की सबसे ऊंची छत पर जा खड़ी होती और नीचे इंसानी दुनिया को देखा करती। उसे हैरत होती, वहाँ बर्फ क्यों नहीं रहती, लोग आग के गर्द क्यों बैठते हैं और उनके दिल इतने गर्म क्यों हैं। बादशाह सेवलिन उसे समझाता, इंसानी दुनिया में जज्बात आग की तरह होते हैं आरा, करीब जाओ तो पिघला देते हैं। मगर आरा का दिल इन्हीं जज्बात की तरफ खींचता था। महल के सबसे पुराने हिस्से में एक जादुई शय थी, आईना बर्फ। कहा जाता था कि ये आईना मुस्तकबिल की झलक दिखाता है। एक रात आरा ने उसमें झांका तो उसने देखा, बर्फानी जमीन में दुराड़े, नीला नूर मधुम। इसी लम्हे आसमान पर एक खामोश तूफान जमा होने लगा। बर्फ तेज गिरने लगी। सियुलिन ने आहिस्ता कहा, तवाज़ुन खतरे में है। बर्फानी पहाड़ों के दामन में एक छोटी सी इंसानी बस्ती थी, हानरी। यहाँ लोग सर्दी से लड़ते, लिकड़ी जलाते और एक दूसरे का सहारा बनते थे। वहीं रहता था एक नौजवान जिन। वो लिकड़हारा था मगर दाल शायर का। रोज पहाड़ों पर जाता और वापसी पर बांसुरी बजाता। इसकी धुनें ऐसी होती कि हवा रख जाती और बर्फ भी सुनने लगती। एक रात जब नीली बर्फ गिर रही थी, आरा पहली बार इंसानी दुनिया में उतरी। बांसुरी की आवाज उसके दिल में उतर गई। जिन वो ने सर उठाया तो सामने एक लड़की खड़ी थी, चांदी जैसे बाल, बर्फानी झील जैसी आंखें। कौन हो तुम? मैं बर्फ हूँ। तो फिर मैं आग हूँ। आरा और जिन वो मिलने लगे। वो इंसानी कहानियां सुनाता, हंसता और दुनिया के रंग दिखाता। आरा ने पहली बार हंसना सीखा और उसकी हंसी से पहाड़ों में बर्फ पिघलने लगी। ये तब्दीली खतरनाक थी। बादशाह सेवलिन ने महसूस किया कि सर्दियां कमजोर हो रही हैं। आरा, उसने उदास आवाज में कहा, अगर ये जारी रहा तो सूरीन खत्म हो जाएगी। अगर सर्दी का मतलब तन्हाई है तो मैं बाहर आरा ने पहली बार नाफरमानी की। बर्फानी मजलिस बैठी। फैसला सख्त था, या तो आरा अपनी इंसानियत छोड़ दे या सूरीन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी रात आरा ने ममनुआ बर्फानी जंगल का रुख किया जहां कदीम बर्फानी रूह सो रही थी। रूह ने कहा, तुम दो दुनियाओं की हो, तवाज़ुन सिर्फ कुर्बानी से बचेगा। आरा ने अपना बर्फानी ताज उतारा और साथ ही जिन वो की याद भी। नीली रोशनी फूटी, बर्फ रुक गई, तवाज़ुन बहाल हुआ। आरा वापस आई। बादशाह सेवलिन ने उसे गले लगाया। सूरीन बच गई, मगर आरा अब मुख्तलिफ थी। उसके दिल में इंसानी यादें थीं और आंखों में खामोश बहार। वो मलका आरा बनी, बर्फ की नहीं बल्कि तवाज़ुन की मलका। और आज भी कहा जाता है, जब सूरीन में हल्की नीली रोशनी चमकती है तो वो उस शहजादी की याद है जिसने बर्फ की सल्तनत को बचाया दिया और मोहब्बत को कुर्बान किया।